गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ मैथ क्लास 10 से। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है इवेलुएट cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री अब प्लस cosec 30 डिग्री, इसको तो लिखना ही है। अब cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3। अब प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2। अब इसी को सॉल्व करना है तो 1/√2, यहाँ एलसीएम हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 2 + 2√3। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब इसमें क्या करना है तो 1/√2 और जब डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और यह नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। अब देखिए आगे क्या है तो ऊपर में √3 हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2√2 हो जाएगा प्लस 2√6 हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करते हैं, क्योंकि प्लस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। 5 + 4 भी 9 होता है, 4 + 5 भी 9 होता है। माइनस में दिक्कत है तो प्लस में ऑर्डर चेंज कर देते हैं 2√6 अब प्लस 2√2। अब इसके बाद इसको रेशनलाइज करते हैं तो 2√6 माइनस 2√2 और नीचे 2√6 माइनस 2√2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब √3 को 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2√18 और माइनस 2√6 और नीचे क्या है a + b × a - b तो a² - b² यानी 2√6 होल स्क्वायर और माइनस 2√2 होल स्क्वायर यानी 2 और √18 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3√2 और माइनस 2√6 और नीचे क्या होगा 2 × 2 = 4 6 × 24 और माइनस 2 × 2 = 4 2 = 8 यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अब 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3√2 और माइनस √6 और बाई 16 तो 2 × 1 = 2 2 × 8 = 16 यानी क्या होगा 3√2 माइनस √6 और बाई 8 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले देखिए पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 तो S7 = 49 हुआ। तो S7 Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो यानी Sn का फार्मूला होता है n/2 और 2a + n - 1 × d। अब इस फार्मूला को इंडिकेट कर देना बहुत ज़रूरी है। अब S7 के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ 7/2 यहाँ हो जाएगा 2a + 7 - 1 × d = कितना 49। तो यानी कितना होगा 7/2 और यहाँ 2a + 7 - 1 कितना होगा 6d = 49। तब यहाँ क्या होगा 7/2 और 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो a + 3d = कितना होगा 49। यहाँ इम्प्लाइज का साइन देना नहीं भूलिएगा। अब 2 × 1 = 2 कैंसिल हो गया। अब a + 3d = कितना होगा 49/7 7 7 = 49 a + 3d = 7। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब फिर उसी तरह से आइए सेकेंड केस में जो 17 टर्म्स तो S17 = कितना 289। अब S17 का क्या हो जाएगा 17/2 और 2 × a प्लस 17 - 1 × d = कितना 289। तब यहाँ क्या होगा 17/2 और यहाँ 2a + 17 - 1 यानी 16d = कितना 289। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ आ जाइए, इसमें 17/2 और यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो a + 8d = कितना होगा 289। अब 2 × 1 = 2 कैंसिल हो गया। यहाँ भी इम्प्लाइज का साइन देना है। अब देखिए तब यहाँ क्या होगा a + 8d = 289/17 यानी 17 17 = 289 यानी ये हो गया नंबर 2। अब सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, अब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ हो गया a + 3d = 7
और यहाँ हो जाएगा a + 8d = 17। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना होगा -5d = -10। तो माइनस माइनस कैंसिल, d = 10/5, 5 2 जा 10 यानी 2। अब क्या करना है, जो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1, तब क्या होगा, यहाँ a + 3 × d के जगह 2 = कितना 7। तो दिस इम्प्लाइज a = कितना होगा 7 - 6 दैट इज 1। ये 1 हो गया। अब निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का सम, यानी Sn = n/2 × 2 × a के जगह कितना हो जाएगा 1 और प्लस n-1 और d के जगह कितना हो जाएगा 2। अब देखिए, अब n/2 और 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 1 + n-1। अब 2 1 जा 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n², और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।